दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू फार्मूला। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट या नंबर में अगर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, हमें डाटा क्लीन अप करना होता है तो हम उसको कैसे क्लीन अप कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट है जिसमें ये मेरे कुछ नेम्स हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं। ऐसे देखने में नहीं दिख रहा है कि ये नेम है क्या है, तो मुझे इसको क्लीन अप करना है। तो क्लीन अप करने के लिए आज मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी सहायता से हम ये करने वाले हैं। तो क्लीन अप करने के लिए सबसे पहले मुझे स्टेप करनी होगी कि जितने भी हमारे कंप्यूटर में स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको एक ही कॉलम में सारे लिख लेंगे हम। ऐसे जैसे मैंने लिख रखे हैं ये, क्योंकि इन स्पेशल कैरेक्टर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अदर तो होगा नहीं। जितने भी मेरे पास हैं वो सारे मैंने लिख रखे हैं और इन टेक्स्ट में सारे स्पेशल कैरेक्टर ही हैं। ये देखिए आप। तो कभी कभी ऐसा डाटा आ जाता है हमारे पास जितने स्पेशल कैरेक्टर होते हैं और डाटा को हमें क्लीन अप करना होता है, तो हम उसको कैसे करें। चलिए आज हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू। अब मैं इसमें यूज करूंगा रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस। अब रिड्यूस फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो होते हैं इनिशियल वैल्यू, अरे और फंक्शन। तो इनिशियल वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या रहेगी? इनिशियल वैल्यू रहेगी मेरी ये, कॉमा। अब पूछ रहा है अरे, तो अरे मुझे वो देनी है जो स्पेशल कैरेक्टर मुझे फाइंड आउट करके हटाने हैं। तो अरे मेरी रहेगी ये, यहाँ से यहाँ तक। इसको कर देता हूँ फ्रीज। अब ये मेरी अरे हो गई। अब कॉमा। अब फंक्शन। अब फंक्शन में यहाँ पर मुझे लैम्डा फंक्शन का यूज करना है, तो मैं चलिए लैम्डा फंक्शन का यूज करता हूँ। लैम्डा। अब लैम्डा फंक्शन के लिए पैरामीटर या कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पैरामीटर मेरा क्या रहेगा? यहाँ मुझे पैरामीटर बनाना पड़ेगा। अब ये आप ये देखिए कि मेरा जो टेक्स्ट है, जो जिसमें से मुझे स्पेशल कैरेक्टर सेपरेट करने हैं, तो वो मेरा ए कॉलम में है। और जो स्पेशल कैरेक्टर है जिसके थ्रू मुझे फाइंड आउट करके हटाने हैं, तो वो मेरे बी कॉलम में है। तो मैं यहाँ पैरामीटर ये बनाऊंगा ए कॉमा बी। ये देखिए ए कॉमा बी, ये हो गया मेरा पैरामीटर, क्योंकि टेक्स्ट मेरे इसमें है ए कॉलम में और स्पेशल कैरेक्टर है बी कॉलम में। तो मैंने पैरामीटर बना दिया ए कॉमा बी। अब फिर लगाया मैंने कॉमा। अब ये कह रहा है कि पैरामीटर या कैलकुलेशन। अब मुझे इसको बतानी पड़ेगी कि जो पैरामीटर मिल गए हैं तो उनकी कैलकुलेशन क्या करनी होगी मुझे। तो आज पैरामीटर को हम कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन, इसके लिए टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट चाहिए होता है। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन में टेक्स्ट क्या रहेगा मेरा? जैसे मैं बता चुका हूँ कि मेरी जो टेक्स्ट है वो ये वाला है, ए कॉलम वाला। तो इसको मैं ए कॉलम ना देके, मतलब इस पे क्लिक ना करके, इसको मैं ए कॉलम दूंगा केवल। ए क्यों? क्योंकि इसलिए दूंगा क्योंकि जो पैरामीटर मैंने यहाँ पर बनाया वो ए पूरा कॉलम बनाया है, ये पूरा कॉलम, ना कि एक रो। पूरा कॉलम बनाया है मैंने ये पैरामीटर। और बी अरे वाला ये भी बनाया है पूरा बी कॉलम। ऐसा नहीं है कि मैंने B2 सेल सेलेक्ट किया, पूरा बी कॉलम दिया है मैंने। तो मुझे यहाँ पे भी कैलकुलेशन में वही करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ दूंगा वही यहाँ दूंगा। तो मैंने यहाँ पे भी टेक्स्ट में ए दे दिया क्योंकि मेरी जो टेक्स्ट है वो ए कॉलम में है। अब टेक्स्ट के बाद कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट में के बाद लगाऊँ, टेक्स्ट के बाद लगाऊँ कॉमा। अब ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट में मुझे क्या देना है? वो चीज़ देनी है कि जो मेरी ओल्ड है, क्योंकि बीच जैसे मेरे स्पेशल कैरेक्टर है ये है मेरे ओल्ड, क्योंकि मुझे इसकी जगह मुझे रिप्लेस करना है ये कैरेक्टर, इसलिए मुझे ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये रहेगा। तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है? ओल्ड टेक्स्ट मेरा है बी। अब कॉमा। अब मेरा टेक्स्ट हो गया ये, ओल्ड टेक्स्ट हो गया ये। अब कह रहा है न्यू टेक्स्ट।
तो न्यू टेक्स्ट वो हो गया कि ये इसके स्थान पे मुझे क्या करना है। मान ली ये स्पेशल कैरेक्टर, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, तो इसके स्थान पे मुझे क्या मतलब वैल्यू ला के देनी है। सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि जो टेक्स्ट होते हैं हमारे, उसमें से ओल्ड टेक्स्ट को जो भी हमें मतलब हटाना होता है, उसके स्थान पे जो भी लिखना होता है वो होता है। जैसे मैं एक सेपरेट लगा के दिखाऊंगा सब्स्टिट्यूट का फंक्शन। तो न्यू टेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं लिखना है न्यू टेक्स्ट में। मैं चाह रहा हूँ कि बस ये रिप्लेस कर दे और उसकी जगह कुछ भी ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। अब मैंने ब्रैकेट कर दी बंद। यह सिंगल ब्रैकेट बंद हुई। एक लैम्डा वाली ब्रैकेट जो मैंने ओपन कर रखी थी, ये वाली, ये भी तो बंद करनी है, ये कर दी बंद। अब ये रिड्यूस फंक्शन वाली एक ब्रैकेट बंद करनी है, क्योंकि ये भी ओपन है। ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए सारे टेक्स्ट इसमें से हट गए, स्पेशल कैरेक्टर टेक्स्ट में से। अब मैं इसको ट्रैक डाउन कर दूंगा, ये देखिए डाटा क्लीन अप हो गया। ये देखिए सारे नेम आ गए और स्पेशल कैरेक्टर सारे हट गए। ये देखिए, अगर हमें एक्सेल में किसी भी डाटा को क्लीन अप करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं।